तो देखा आपने, जिस तरह हिमालय जैसा कुछ नहीं, उसी तरह गौतम बुद्ध की तरह कोई नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे गौतम बुद्ध। उनका असल नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए एक नजर डालते हैं गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध तक के सफर पर। शाक्यों के राजा शुद्धोधन और महामाया के घर ईसा से 563 साल पहले कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। एक ऐसे बालक को जिसके जन्म से 10 दिशाएं झूम उठी। इतिहास में इस युग को स्वर्णिम युग कहा गया है। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की मां का देहांत हो गया और मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। उनके जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि राजा शुद्धोधन के घर एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो या तो एक महान राजा होगा या फिर एक तपस्वी। राजा ने इस भविष्यवाणी को सच न होने के लिए सिद्धार्थ को महलों के ऐशो आराम दिए ताकि सिद्धार्थ तपस्वी के जीवन को न चुने। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद की शिक्षा दिलाई, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी दी। शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसीलिए सिद्धार्थ को एक महान राजा बनने की सभी शिक्षाएं दी गई। लेकिन शायद समय की कुछ और ही मांग थी। महलों में कैद सिद्धार्थ बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में करुणा भरी थी, जिसका डर राजा शुद्धोधन को हमेशा सताता रहता था। इसी डर से शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाण शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक जीवन में उलझ जाए और महलों के बाहर की दुनिया देखने का मोह उनके दिमाग से निकल जाए। और ऐसा हुआ भी। सिद्धार्थ ने अपनी उम्र के 29 साल कपिल वस्तु पर राज किया और इस दौरान सिद्धार्थ पुत्र राहुल के पिता भी बने। राजा शुद्धोधन खुश थे कि सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजपाट को हंसी खुशी चला रहे हैं। उन्हें लगा सिद्धार्थ शायद एक महान राजा बनेंगे, लेकिन शायद शुद्धोधन दूसरी भविष्यवाणी को भूल गए थे या फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। सिद्धार्थ का मन अभी भी महलों के बाहर झांकने को विचलित था और फिर वो हुआ जिसने सिद्धार्थ को एक महान तपस्वी बनने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन सिद्धार्थ महलों के बाहर की दुनिया देखने निकल पड़े। जब राजा शुद्धोधन को इस बारे में पता चला कि सिद्धार्थ अपने राज्य की सैर के लिए निकले हैं, उन्होंने पूरे राज्य से गरीब, बूढ़े, कुछ ऐसी चीजों को छुपा दिया जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित न हो। लेकिन बावजूद इसके उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिख गया जो बहुत बुरी हालत में था। जब सिद्धार्थ को बूढ़े होने की वजह पता चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा जीवन ही क्या जो मनुष्य को बुढ़ापे पर लाकर खड़ा कर दे। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा था। वो जल्दी ही लौट पड़े। राजा को पता लगा तो उन्होंने कुमार के लिए और अधिक मनोरंजन के सामान जुटा दिए। महल के चारों ओर पहरा बैठा दिया कि फिर भी कभी ऐसा कोई खराब दृश्य कुमार न देख पाए। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया। सिद्धार्थ को तब पता चला कि वो रोग क्यों होता है, तो उन्हें फिर एक धक्का लगा। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य सपना है तो कौन भोग कर सकता है शरीर के सुख और आनंद का। कुमार एक बार फिर दुखी होकर महल को लौट आए। शुद्धोधन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महल का पहरा और कड़ा कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ के मन पर शुद्धोधन पहरा न लगा सके। उनके मन में हो रही हलचल को वो न रोक सके। और एक दिन सिद्धार्थ की नजर एक अर्थी पर पड़ी। जब सिद्धार्थ को पता चला कि मनुष्य एक दिन शरीर को त्याग देगा तो वो समझ गए कि संसार में जो आया है उसे जाना ही होगा। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने एक राजा को महान तपस्वी बना दिया, जिसके पद चिन्हों पर आज भी उनके अनुयायी चलते हैं। कहते हैं भविष्यवाणी को कभी टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर रहेगा।
राजा शुद्धोधन ने कितने जतन किए कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, महलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताए, मगर ये हो न सका। जब सिद्धार्थ को पता चला कि ये शरीर एक दिन त्यागना होगा, तो उन्होंने अपने परिवार को ही त्याग दिया और चल दिए उस सत्य को खोजने जो बरसों से उनके मन को विचलित कर रहा था। उनके सफर की पहली शुरुआत हुई राजगृह से, जहां कपिलवस्तु के राजा सिद्धार्थ ने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार, कालाम और उद्यक रामपुत्र के पास पहुंचे, जहां सिद्धार्थ ने योग और साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। पर उससे भी सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ। वह उरेवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकले, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा और सिद्धार्थ की तपस्या का नया दौर शुरू हुआ। अपनी इस तपस्या से सिद्धार्थ को पता चला कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। सिद्धार्थ ने अपनी इस खोज को नया नाम दिया मध्यम मार्ग, जिसे आज तक बौद्ध अनुयायी मानते आ रहे हैं। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए वैशाखी पूर्णिमा के दिन सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मनौती मानी थी। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। ये वही ऐतिहासिक रात है जिसने एक राजकुमार को महान तपस्वी बनाया। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से वे गौतम बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ उसका नाम है बोधि वृक्ष। जिस स्थान की घटना है वह है बोध गया। ईसा के 528 साल पहले की घटना है, जब सिद्धार्थ 35 साल के युवक थे। बुद्ध भगवान 4 सप्ताह तक वहीं बोधि वृक्ष के नीचे रहे। वे धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके बाद वे धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आज भी कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर गौतम बुद्ध के पद चिन्ह मौजूद हैं। आज भी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के अनुयायी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। धम्मं शरणं